वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग लेक पर। गाइस, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं HTML, CSS और सभी वेब डेवलपमेंट लैंग्वेजेस यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको HTML टेबल के बारे में बताया था, तो आज हम बात करने वाले हैं HTML लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काम करेंगे कि हम एक नया फोल्डर, एक नई फाइल बना लेंगे HTML की, जिसमें हम आज लिस्ट के बारे में देखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिस्ट की फटाफट से फाइल बना लेता हूँ, एक HTML फाइल। तो tut12 करके हम यहाँ पर HTML की फाइल बना लेंगे और उसमें लिस्ट के बारे में आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर tut12 करके फाइल बना ली, उसमें बॉयलर पेट लगा लेंगे सबसे पहले हम। और यहाँ पर मैं हेडिंग टाइटल दे देता हूँ HTML लिस्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक हेडिंग दे देंगे। तो इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं, गो लाइव कर लेते हैं। तो हमारी वेबसाइट 5500 पर यहाँ पर लाइव हो चुकी है, पोर्ट 5500 पर, और नाम है tut12। तो देखिए यहाँ पर HTML लिस्ट लिख कर आ गया है, तो इसमें हम लिस्ट देखेंगे अभी। तो दोस्तों, लिस्ट HTML की जो लिस्ट रहती है वो तीन टाइप की यहाँ पर रहती है। ऑर्डर्ड लिस्ट रहती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट रहती है, और एक अदर लिस्ट रहता है दोस्तों। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो हम देखेंगे, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो रहती है वो UL टैग से हम डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर li टैग्स रहते हैं। तो सभी लिस्ट के अंदर li टैग तो सेम ही रहता है, लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग बहुत ज़रूरी है। उसमें जो आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट UL टैग्स में आप लिस्ट लिखते हो, तो वो आते हैं आपके स्मॉल ब्लैक सर्कल्स में। जो लिस्ट आएंगी आपकी इसके अंदर, वो आएंगी स्मॉल ब्लैक सर्कल में। तो लिस्ट हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि किसी भी पॉइंट्स को हम नोट कर सके, दिखा सके कि वो इस तरह से है। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, तो अभी पता चल रहा है कि ये सेव नहीं हुई है फाइल। तो इस तरह से लिस्ट भी इस तरह हम यूज़ करते हैं, हम दिखा सकते हैं कि ये मेन पॉइंट्स है। तो बुलेट पॉइंट्स करके यदि आपको चाहिए तो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर UL लिखूँगा, और UL के अंदर 3 li ले लेंगे हम। तो क्या लिखूँगा मैं? li×3 लिखूँगा। तो यहाँ पर देखिए 3 li आ गए हैं। तो वहाँ पर हमें क्या लिखना है? नाम लिख देना है हमें किसी का भी। तो सलमान, शाहरुख और आमिर। तो ये 3 यहाँ पर नाम लिख दिया हमने। तो देखिए अभी मैं सेव करूँगा, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में है, इसके लिए इस तरह से आ गए हैं। इसमें स्मॉल बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो देखिए आप देख सकते हो। और यदि आप यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करोगे, तो ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करेंगे आप, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? OL। तो आप जैसे OL लिखोगे तो आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएंगी। तो ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से रहती है वो भी हम दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए 3 हम ऑर्डर्ड लिस्ट भी लगा लेंगे। तब ऑर्डर्ड लिस्ट में हम क्या करेंगे? हीरोइंस का नाम लिख देंगे। तो दीपिका। और आप कौन से नाम बता सकते हो मुझे? करिश्मा और सोनम। तो देखिए 3 नाम हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो होता क्या है इसके कारण? तो देखिए जो नाम रहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के, तो वो इस तरह से दिखाई देते हैं, वो नंबर्स में आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उनकी वैल्यू नंबर्स में रहती है, वो नंबर्स में आते हैं 1 2 3। और यहाँ पर और भी आप ऐड करोगे यहाँ पर लिस्ट, तो वो नंबर्स में आएंगे। और जो आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट था वो आ रहा था बुलेट्स पॉइंट में, तो बुलेट पॉइंट्स में बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। और जो ऑर्डर्ड लिस्ट रहती है वो आती है नंबर्स में। अब दोस्तों आप इसका टाइप भी चेंज कर सकते हो। जो आपका UL है उसका आप टाइप यहाँ पर चेंज कर सकते हो बाय स्टाइल एट्रीब्यूट। तो आप जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे, और यहाँ पर इसका लिस्ट स्टाइल टाइप, ये आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना है। और आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्क्वायर, अभी तो वो यहाँ पर सर्कल है,
ब्लैक सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि आप उसका स्क्वायर करना चाहते हो तो स्क्वायर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए अब मैं इसे सेव करूँगा तो वो यहाँ पर स्क्वायर बन जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ब्लैक ये स्क्वायर बन चुका है। और भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर स्क्वायर आ गया है। यहाँ पर डिस्क का यूज़ कर सकते हो आप सर्कल का यूज़ कर सकते हो, और भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो हम डिस्क का यूज़ करके देखेंगे तो डिस्क में किस तरह से दिखाई देगा। तो अभी ये चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो हम ट्राई कर लेते हैं कि क्यों नहीं चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट में, अनऑर्डर्ड लिस्ट में देखिए यहाँ पर आपको स्टाइल दिखा है कि आप लिस्ट स्टाइल टाइप से ऐड कर सकते हो। तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क रहता है, उसमें डिस्क आप यूज़ कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। तो डिस्क में भी आपकी जो फाइल जो रहेगी वो इस तरह से दिखाई देंगी, अनऑर्डर्ड डिस्क बुलेट। तो ये डिस्क बुलेट हो चुके हैं। उसके बाद में जो सर्कल है उसे भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो इस तरह से दिखाई देगा सर्कल। तो सर्कल हम हमारे इसमें यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर मैं सर्कल लिख देता हूँ। तो सर्कल हम टाइप यूज़ करेंगे तो हमारा जो पेज है वो सर्कल में यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, तो सर्कल में चेंज हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर आप स्टाइल ऐड कर सकते हो। सर्कल हो गया। डिस्क तो बिल्कुल सेम ही दिखता था, इसके लिए हम कन्फ्यूज़ हो गए थे उसमें, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, यहाँ पर सेम ही रहते हैं। उसके बाद में आते हैं हम ऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर। तो डिस्क, सर्कल और स्क्वायर, ये चार टाइप यहाँ पर आपको दिखाई दे। तो स्क्वायर यहाँ पर देखिए आप, आपको स्क्वायर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम भी यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर को हमने सेव कर लिया यहाँ पर, और हमारे इसमें जाकर देखेंगे तो देखिए स्क्वायर भी यहाँ पर आ चुका है। तो तभी मैंने फाइल सेव नहीं की होंगी, इसके लिए दोस्तों आपको दिखाई नहीं दिया होगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हो आप स्क्वायर में आपकी बुलेट्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट का। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक सर्कल्स में रहती है, और उसे हम चेंज कर सकते हैं, उसके टाइप को हम चेंज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इन्होंने नन ये भी स्टाइल यूज़ किए। तो नन से क्या होता है, आपकी बुलेट्स हट जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, नन का भी यूज़ कर सकते हो। तो नन से आपकी जो बुलेट्स के पॉइंट रहेंगे वो हट जाएंगे। तो आपको इस तरह से लिख देना है नन, तो वो यहाँ पर बुलेट्स चले गए हैं। तो ये भी बहुत यूज़फुल है, और इसे हम बहुत यूज़ करते हैं दोस्तों। नन बहुत ही यूज़फुल है। अब बात करते हैं ओएल की। तो ओएल में बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स आते हैं, आपने देख लिया। अब यहाँ पर हम टाइप दे देंगे इसका। देखिए था टाइप में जैसे लिखूंगा, टाइप एट्रीब्यूट से हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, इंडिकेट द नंबरिंग टाइप। तो देखिए यहाँ पर हम लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, रोमन न्यूमरल्स, लोअर केस के और अपर केस के न्यूमरल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर ए कर दूंगा टाइप, तो जो हमारा देखिए ABC में यहाँ पर आ चुके हैं नाम। और यदि मैं इसका टाइप चेंज करके कैपिटल I कर दूंगा तो वो रोमन्स में आ जाएंगे। तो रोमन में आ चुका है दोस्तों। वैसे मैं यहाँ पर स्मॉल रोमन में भी कर सकता हूँ, लोअर केस रोमन में। तो स्मॉल यहाँ पर रोमन में आ चुके हैं। तो ये नंबर्स के ऊपर बेस रहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट नाम पर से पता चलता है ये नंबर्स है, इसके लिए ऑर्डर्ड में रहेंगे। और ये बुलेट्स है, ये अनऑर्डर्ड है, तो इसके लिए नंबर्स में नहीं रहते हैं, ये अनऑर्डर्ड है। तो ये बुलेट्स में या फिर किसी शेप में रहते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो आपने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद में और क्या क्या बताया यहाँ पर। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने टाइप देख लिए। तो देखिए यहाँ पर 1A I इस तरह से टाइप रहते हैं, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों नेस्टेड आप यूज़ करते हो। नेस्टेड बहुत बार हम यूज़ करते हैं, नेस्टेड लिस्ट। तो यहाँ पर मैंने एक HR लगा दिया ताकि ये डिफरेंस आपको पता चले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूएल का यूज़ करेंगे, उसके अंदर LI यूज़ करेंगे, 2 LI में उसमें यूज़ करूँगा। और उसमें मैं दे दूँगा कोई, हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं
प्रोग्रामर और डेवलपर। तो देखिए 2 लिस्ट बन चुकी है यहाँ पर, प्रोग्रामर और डेवलपर, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूएल और देंगे एक यूएल दे देंगे, जिसमें हम क्या करेंगे 3 और कैंडिडेट्स का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं 3 लिस्ट बना लेता हूँ यूएल के अंदर। तो ये नेस्टेड लिस्ट यहाँ पर बन रही है दोस्तों। यहाँ पर हम नाम लिख देंगे अमन, कुणाल, यश। तो 3 नाम लिख दिए मैंने यहाँ पर, और आप देख सकते हो प्रोग्रामर, डेवलपर, ये हमारे यहाँ पर 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, और उसके अंदर आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही है। तो देखिए ये भी एक लिस्ट ही है और उसके अंदर एक और लिस्ट है, तो इसे हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग भी दे सकते हैं, तो हम हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट। तो देखिए नेस्टेड लिस्ट यहाँ पर बन चुकी है, नेस्टेड लिस्ट। तो यहाँ पर भी मैं एक हेडिंग दे देता हूँ ताकि आपको पता चले, ऑर्डर्ड लिस्ट। और ये था हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। तो देखिए 3 यहाँ पर हमने लिस्ट देख ली अभी के अभी। तो इस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद में आपको एक और लिस्ट यहाँ पर बताई है, वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। दोस्तों ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग द DL टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। और उसके अंदर आता है DT टैग, वो टर्म डिफाइन करता है, यानी किसी नाम को डिफाइन करता है। और उसके बाद में आता है DD टैग, जो डिस्क्राइब करता है ईच टर्म, वो सब टर्म को डिफाइन करता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, हम इसे कॉपी करेंगे और देख लेंगे किस तरह से दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे सेव कर लिया, और देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कॉफ़ी, ये एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, 2 लिस्ट है यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन लिस्ट कॉफ़ी और मिल्क। उसके अंदर है डिस्क्रिप्शन टर्म। तो देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट बन चुकी है, उसके अंदर क्या आया है, डिस्क्रिप्शन टर्म आया है कॉफ़ी, और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन नेम यहाँ पर आ चुका है डिस्क्रिप्शन DD। तो इसे क्या कहते हैं हम, डिस्क्रिप्शन टैग डिस्क्राइब ईच टर्म, वो टर्म डिफाइन करता है। तो ये जो DD टैग रहता है वो डिफाइन करता है टर्म, और ये जो DD टैग है वो ईच टर्म डिफाइन करता है, सभी टर्म को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर देखिए कॉफ़ी, ये हमारा पर्टिकुलर टर्म है, उसके अंदर का प्रत्येक टर्म वो रहता है DD टर्म। कॉफ़ी उसके अंदर का पार्ट है ब्लैक हॉट ड्रिंक, और उसके अंदर है DT, उसके अंदर है DT, और उसके अंदर है DD। तो इस तरह से ये दिखाई देता है। तो इस तरह की यदि आपको कोई बनाना है लिस्ट, तब आप इसे यूज़ करते हो। ये लिस्ट देखिए ये अलग है और ये लिस्ट अलग है दोस्तों। तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट का भी यूज़ करते हो। जैसे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते इसका, हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का, क्योंकि आगे हम नायोबार वगैरह बनाएंगे तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने लिस्ट के बारे में देख लिया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप इस वीडियो को आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के और नए वीडियो यहाँ पर मिलते रहे। और इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया होगा, जरूर से एक्सेस कर लीजिए और सेव कर लीजिए, ताकि हर रोज़ की अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहे। रोज़ यहाँ पर जो भी कोई वीडियो आते हैं तो हम आपको यहाँ पर सबसे पहले दे सके, इसके लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।